हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है, यानी कि हम कुछ लॉजिक का डिस्कशन करेंगे। दरअसल आज लॉजिक से भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब इसे देख के कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैंने क्या क्या ड्रॉ कर रखा है, दरअसल मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा, उन्हें ऑब्जर्व करने की कोशिश करना कि क्या सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है, उस चीज को ऑब्जर्व करना। पहली सिचुएशन आप यहां पे देखेंगे, आपको यहां पे एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली थी, ठीक है। लेकिन हमें जब यहां पे एक मोमेंटम पता चल गया तो यहां से हमें एक रेजिस्टेंस जोन का आइडिया होगा। 2 पॉइंट हमारे लिए जरूरी होते हैं रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने के लिए। कम से कम इससे ज्यादा मिल जाए तो और ज्यादा बेहतर रहता है, पर कम से कम दो। यहां पे आप देखेंगे जो ये मोमेंटम आया, हमें यहां पे दूसरा आइडिया मिल गया। अगर कोई यहां पे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाया, नहीं पकड़ पाया, कोई बात नहीं। दरअसल मैं उसे कुछ और चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से देखो, किसी ने अगर इन पॉइंट को और इन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए लाइन ड्रॉ की होगी, एक्सटेंड की होगी, साफ साफ देखो ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, मार्केट ने फिर से इसकी रेस्पेक्ट की है। नीचे की तरफ आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यानी कि जो मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और एक पैरेलल पैटर्न, यहां पे हमें कौन सा पैटर्न देखने को मिला? ये वाला पैटर्न आपको यहां पे देखने को मिला। ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस लाइन, नीचे की तरफ एक सपोर्ट लाइन। अब बस हमें इंतजार करना था, या तो मिले इसका ब्रेकआउट या फिर मिले इसका ब्रेकडाउन। सिंपल सिंपल सी चीजें। अब यहां पे क्या हुआ, मिला क्या हमें? इसका ब्रेकडाउन मिल गया, ठीक है। पहली चीज हमें कंफर्म होगी। दूसरा, हमारा एक रूल और होता है कि भाई अगर मार्केट इस ट्रेंड में चल रहा है और यहां पे हमारा कोई पैटर्न बन रहा है, अगर ब्रेकडाउन भी दे रहा है, जो पहला सपोर्ट है मार्केट उससे नीचे चले, ये ज्यादा बेहतर रहता है। तो यहां पे आप देखेंगे जो हमारा पहला सपोर्ट बना था यहां पे था, लेकिन यहां पे मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, और उसी कैंडल ने, जिस कैंडल ने इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया है, उसी कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दिया है। ध्यान से देखो उस रेड वाली कैंडल को। लेकिन फिर भी अगर आपका मन कर रहा है कि भाई मार्केट यहां पे भी तो सपोर्ट ले सकता है, और लिया भी है मार्केट ने, आपको एक मोमेंटम दिखाया भी है मार्केट ने। यहाँ पे जो ये वाली कैंडल देखेंगे आप, 5 मिनट की कैंडल है, यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने इस लेवल की भी रेस्पेक्ट किया। तो ये भी एक कंफ्यूजन रहता है कि भाई मार्केट हो सकता है सपोर्ट ले जाए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बेहतर ट्रेड तो हमारे लिए यहीं पे बन रहा था, लेकिन अगर कोई पूरी तरीके से रिस्क को ही अवॉइड करना चाहता था तो वो इसके ब्रेकडाउन पे भी एंट्री ले सकता था। उस सिचुएशन पे आपके लिए टारगेट ये रहता, इसका ब्रेकडाउन मिलता तो डे क्लोजिंग का रहता, इसका ब्रेकडाउन मिलता तो ये सपोर्ट जोन का रहता, इसका ब्रेकडाउन मिलता तो ये वाले सपोर्ट जोन का रहता। तो यहां से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि मोमेंटम आपको किस तरीके से पकड़ना होता है, नजदीकी सपोर्ट किस तरीके से पहचानने होते हैं, नजदीकी रेजिस्टेंस किस तरीके से पहचानने होते हैं। बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हुई, कल के लिए भी हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें यहां पे दिखाई दे रही है। ध्यान से अगर आप देखेंगे, अब इन लाइन पे फोकस करो। यहां पे जो है आपको 3 लाइन दिखाई दे रही है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समझाई थी, थोड़ा बहुत मैंने इस वाली लाइन के बारे में भी समझाया था। इस वाली लाइन का रोल यहां पे भी है, ठीक है। अब इन तीनों लाइन के बारे में समझते हैं, एक तो ये लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ठीक है। अब यहां पे हम इन्हें समझते हैं। यहां पे भी हमें एक रेंज दिखाई दे रही है कि मार्केट इस रेंज पे रेजिस्टेंस की डायरेक्ट कर रहा था, नीचे मार्केट ने एक सपोर्ट की डायरेक्ट कर। दो चीजें हमें पता चल गई कि भाई एक रेजिस्टेंस लाइन है, एक सपोर्ट लाइन है। लेकिन यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि जो ये रेजिस्टेंस लाइन थी, इसका हमें मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया है। ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। कुछ लोग क्या सोचते हैं, वो अपनी रेजिस्टेंस लाइन को बदलने की कोशिश करते हैं। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट जरूर दिया है, लेकिन एक लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। अभी हम इस लेवल को भी समझेंगे, और फिर से मार्केट वापस में उसी रेंज में आ गया, और फिर से ध्यान से देखो सेम ही लाइन पे मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। यानी कि यहां पे आप इसे फेक ब्रेकआउट भी कह सकते हैं। मार्केट ने फिर से इस रेजिस्टेंस लाइन की रेस्पेक्ट करनी शुरू कर दी। ये चीज हमें यहां पे क्लियर होगी। अब ये हमें क्या इंडिकेशन दे रही है? ये हमें ये इंडिकेशन दे रही है कि अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तो हमें इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट चाहिए, साथ ही साथ इस लेवल का भी ब्रेकआउट चाहिए, तभी एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब इस लेवल को समझते हैं। यहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, पीछे जाओ मार्केट ने सेमी लेवल पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया था, उससे पीछे जाओ मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, उससे पीछे जाओ सपोर्ट की तरह एक्ट किया था।
यानी कि पहले सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिला, रेजिस्टेंस बन गया, फिर ब्रेकआउट मिला, फिर सपोर्ट बन गया, फिर ब्रेकडाउन मिला, फिर रेजिस्टेंस बन गया। ये वाली ये सिचुएशन है, ये वाली ये सिचुएशन है, ये वाली ये सिचुएशन है, ये वाली ये सिचुएशन है। समझ में आ रही है कि नहीं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? साथ के साथ हमें जो ये नीचे आपको ये एक सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही है, अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, जो हमारे लिए सपोर्ट लेवल बनेंगे, पहले तो हम इंतजार करेंगे कि मार्केट पहले सपोर्ट लेवल से नीचे जाए। इसका ब्रेकडाउन आते ही जहां जहां इसने ट्रेंड लाइन को टच कर रखा है वे आपके लिए सपोर्ट जोन बन जाएंगे। यानी कि कुल मिला के आप ये कह सकते हैं 18 का प्रीवियस डे लो है, ये आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आप पीछे से सपोर्ट लेवल्स को पहचान सकते हैं जहां पे मार्केट ने रेस्पेक्ट किया। चलो आइए सारी चीजों का हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। उम्मीद है आपको ये चीजें काफी पसंद आई होगी। मैंने थोड़ा सा अलग हटके आपको चीजें समझाने की कोशिश की है। अब पूरे सिनेरियो को अच्छे तरीके से समझते हैं, लेकिन आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं लाइक टारगेट है 5000 लाइक का। जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो। अगर आपको लॉजिक पसंद आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, कमेंट करके भी बताना कितनी हेल्प हो रही है, या कोई डाउट हुआ करे वो भी पूछ ले करो। अगर कुछ मतलब मैंने पहले डिस्कस नहीं किया है उस डाउट को तो मैं डिस्कस जरूर करूंगा। अगर मैंने डिस्कस कर रखा है मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा कि मैंने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, पुरानी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है जो कि आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है। ऊपर लेवल लाइन को देखोगे 42,358 की है, नीचे लेवल लाइन की भी देखोगे 42,119 की है, जो कि हमारे लिए क्या है 18 का डे लो भी है, यानी कि प्रीवियस डे लो है। ये सिचुएशन आपको यहां पे दिखाई दे रही है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। मार्केट में कोई भी पोजीशन आपको नहीं बनानी है, लेकिन आप स्कैल्पिंग कर सकते हो कि भाई अगर मार्केट डे क्लोज से ऊपर चलता है तो आप इस लेवल तक यानी कि 42,358 तक स्कैल्पिंग कर सकते हो। अगर मार्केट डे क्लोज से नीचे चलता है तो आप डे लो तक 18 के डे लो तक स्कैल्पिंग कर सकते हो, यानी कि 42,119 तक स्कैल्पिंग कर सकते हो। ठीक है, अब हम एक डिस्कशन को पकड़ते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट दिखाता है आपको पॉजिटिव मोमेंटम, तो आपको पता है आप स्कैल्पिंग कहां से कर सकते हो 42,358। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे आप फोकस कर सकते हो, और जो आपका अगला रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा प्रीवियस डे हाई। ठीक है, 18 का जो डे हाई है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप पोजीशन ले सकते हैं। उस सिचुएशन पे अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो आपके लिए जो अगला रेजिस्टेंस बनेगा वो 17 का डे हाई बन जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ पे? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर दिखाता है आपको नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे भी मैं आपको समझा चुका हूं कि डे लो तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। किसके डे लो तक? 18 के डे लो तक, जो कि है हमारे लिए प्रीवियस डे लो, जो कि है 42,119। लेकिन अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर से समझो, लेकिन अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो हमें क्या मिल रहा है? प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन। तो हम इसी के अकॉर्डिंग अपनी एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट डिसाइड करेंगे। लेकिन 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 एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? हम क्या देख रहे हैं कि नीचे की तरफ 42,000 है। भले ही हमारा रूल के अकॉर्डिंग टारगेट यहां पे बैठता हो 41,900 के अराउंड या 41,900, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन उससे पहले क्या पड़ रहा है? 42,000 पड़ रहा है, जो कि एक राउंड लेवल है। तो बेहतर क्या है, हम टारगेट को अप्रोच नहीं करेंगे, हम 42,000 के जोन में जाते ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। फिर हम यहां पे देखेंगे 42,000 पे क्या प्राइस एक्शन दिखाई देता है। अगर मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तो हम कोई रेंज फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि मार्केट उसका ब्रेकआउट दे रहा है या ब्रेकडाउन दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग पोजीशन लेंगे। या फिर मार्केट यहां पे आपको हैमर बनता हुआ दिखाई देता है या फिर पिन बार बुलिश कैंडल बनती हुई दिखाई देती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहां पे पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन देके चलता है तो उसके अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी प्राइस एक्शन बनेगा हम उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट एंट्री डिसाइड करेंगे। पहला हम काम क्या करेंगे? इस जोन में जाते ही हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। सिचुएशन समझ में आई कि नहीं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं? देखो, चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। कुछ भी डाउट हो करे आपको वो कमेंट करना है, ठीक है? अगर नहीं डिस्कस किया हुआ है उसे डिस्कस जरूर किया जाएगा, ठीक है? आइए अगला डिस्कशन करते हैं। अगर मिलती है आपको गैप अप ओपनिंग, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे?
उस सिचुएशन पे हम अपना पूरा फोकस कर देंगे किस लेवल पे, 42,358 पे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक पहले एक रेजिस्टेंस दिखाया, उससे पहले मार्केट ने यहाँ पे एज ए सपोर्ट इस लेवल की रेस्पेक्ट की है। तो इस जोन पे अगर मार्केट कितना ऊपर या नीचे है भाई, थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, या सेम लेवल पे हो सकता है। अगर इस जोन के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और मार्केट ने बनाई बुलिश कैंडल, तो उस सिचुएशन पे हमारे लिए रेजिस्टेंस वही बन जाएगा 18 का डे हाई, इसका ब्रेकआउट आ गया तो 17 का डे हाई। लेकिन अगर बियरिश कैंडल बनाई तो डे क्लोजिंग हमारा पहला सपोर्ट रहेगा, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो यानी कि 18 का डे लो जो कि 42,119 है, ये आपके लिए दूसरा सपोर्ट बन जाएगा। फिर हम यहां पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, मार्केट प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है या ब्रेकडाउन लेने की कोशिश करेगा, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, जो ऊपर की तरफ आपके लिए रेजिस्टेंस है वो सेम ही रहेंगे, लेकिन अगर ब्रेकडाउन लेने की कोशिश कर रहा है फिर से हम अपना पूरा फोकस 42,000 पे कर देंगे, यही अगला सपोर्ट जोन बनेगा। फिर यहां पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी एंट्री डिसाइड करेंगे। क्लियर हो गया। अब यहां पे एक और डिस्कशन कर लेते हैं, अगर मिलती है आपको गैप डाउन ओपनिंग, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन पे हम अपना पूरा फोकस कर देंगे 18 के डे लो पे, यानी कि प्रीवियस डे लो पे, यानी कि 42,119 पे हम अपना पूरा फोकस कर देंगे कि मार्केट इसी के आसपास अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, सेम लेवल पे हो सकता है, इस सिचुएशन पे हम फोकस करेंगे कि पहली कैंडल क्या बनती है। मान के चलो मार्केट आपको बियरिश कैंडल दिखाई दे रहा है और ये पहली बियरिश कैंडल 42,000 तक चली गई, हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर उससे पहले क्लोज होगी तो हम यहां पे ट्रेड ले सकते हैं सेलिंग साइड, और जो हमारा सपोर्ट बनेगा वो 42,000 पे बनेगा, फिर हम प्राइस एक्शन देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये बुलिश कैंडल बन गई, अब यहां पे एक लॉजिक और है, अगर ये बियरिश कैंडल बन रही है तो यानी कि प्रीवियस डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, अगर ये बुलिश कैंडल बन रही है तो प्रीवियस डे लो का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। उस सिचुएशन पे अगर बुलिश कैंडल बनी तो आपके लिए जो अगला रेजिस्टेंस बनेगा वो डे क्लोजिंग पे बनेगा, अगर उसका भी ब्रेकआउट आ गया फिर 42,358, इसका भी ब्रेकआउट आ गया, फिर 18 का डे हाई, इसका भी ब्रेकआउट आ गया तो 17 का डे हाई। चारों सिचुएशन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी, उम्मीद है आपको इससे काफी बेनिफिट मिलेगा। फिलहाल मैं आपको लेके चल रहा हूं पिवट पॉइंट की तरफ। पिवट पॉइंट हमें किस बारे में बता रहे हैं, देखो काफी लोगों के ये भी कमेंट आ रहे हैं पिवट पॉइंट की पूरी सेटिंग दिखा दो, ये मैंने बहुत बार दिखाई हुई है प्रीवियस वीडियो में, इवन पिवट पॉइंट पे आपको डिटेल वीडियोस भी मिल जाएगी मेरे चैनल पे, जैसे आप सर्च करेंगे आपको वहां पे मिल जाएगी। फिलहाल मैं आपको याद दिला दूं, लाइक टारगेट है 5000 लाइक का, लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 42,527 पे नजर आ रहा है, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 42,717 पे दिखाई दे रहा है, अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,025 पे नजर आ रहा है, लेकिन आपको मोटा मोटा 43,000 को मान के चलना है, क्योंकि फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि एक ये राउंड लेवल है, राउंड लेवल पे जाते ही हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, फिर वहां पे देखते हैं क्या प्राइजेक्शन बन रहा है, नेक्स्ट डिसीजन उसी के अकॉर्डिंग होता है। वहीं पे बात करें अगर आपको बैंक निफ्टी में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 41,914 पे नजर आ रहा है, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 41,725 पे नजर आ रहा है, अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 41,513 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।